लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से इन्होंने सवाल एक किए हैं कि हाइज़ा औरतें हालत हैज़ में अगर वज़ू बनाएं तो वज़ू के दरमियान की दुआएं, वज़ू के बाद की दुआएं पढ़ सकती हैं या नहीं। बहुत प्यारा सवाल है। अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाअल्लाह आपको हदीसों की रोशनी से इसका जवाब पेश करूँगा। आप तवज्जो के साथ सुनिए। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हाइज़ा औरतें हालत हैज़ में वज़ू बना सकती हैं, ये याद रखिएगा। और वज़ू बना करके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हालत हैज़ में भी कर सकती हैं। उमूमन औरतें, लड़कियां, इस्लामी बहनें वज़ू हैज़ के ताल्लुक़ से बड़ा लापरवाह हो जाती हैं और जैसे हैज़ आना शुरू होता है तो अपना सारा रूटीन जो इबादत का है, तिलावत का, ज़िक्र व अज़कार का, नमाज़ों का सारा रूटीन बंद कर देती हैं और समझती हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसी हमारी इस्लामी बहनें इस वीडियो को पूरा देखें कि आप हालत हैज़ में भी सवाब कमाने के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकती हैं। आप इसको तवज्जो के साथ सुने और इसको दीगर इस्लामी बहनों तक भी पहुंचा दें ताकि उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक़ से कुछ बातें सीखने को मिल जाएं। हाइज़ा औरत के लिए नमाज पढ़ना तो जायज़ नहीं है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि हाइज़ा को चाहिए कि वो हर नमाज के वक्त वज़ू करके, देखिए वज़ू कर सकते हैं, वज़ू करके अपने घर के किसी कोने वगैरह में जहां वो नमाज पढ़ा करती थीं वहां कुछ देर बैठकर ज़िक्र व अज़कार किया करे। जी हाँ, वज़ू बनाए और नमाज के वक्तों में वज़ू बनाकर उस जगह बैठे जहां पर वो बैठती थी। जहां नमाज में भी बैठ सकती है, जहां नमाज में बैठे और बैठ करके नमाज तो नहीं पढ़ेगी चूंकि हालत हैज़ में है, लेकिन ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह का जिक्र करना, ज़िक्र व अज़कार क्या करे। तस्बीह पढ़ सकती हैं, दुरूद सलाम पढ़ सकती हैं, दुरूद पढ़ लें, तस्बीह पढ़ लें, ज़िक्र व अज़कार कर लें, विर्द कर लें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलमा शरीफ का विर्द करें, सुभान अल्लाह का विर्द करें, अल्लाह अल्लाह का विर्द करें। ये सारा कुछ आप कर सकती हैं। इससे एक तो ये उसे ज़िक्र व अज़कार का सवाब हासिल होगा, एक तो ये बात होगी, और दूसरा उसकी नमाज की जो आदत है वो बरकरार रहेगी। बहुत सारी ऐसी इस्लामी बहनें जो हैज़ आने में नमाज छोड़ी और हैज़ जाने के बाद फ़ौरन नमाज नहीं पढ़ती। ये जो 4, 5, 6, 7 दिन का जो मामला रहता है हैज़ का, ये इनको सुस्त बना देती है, फिर इनको काहिली आ जाती है, फिर फ़ौरन नमाज ये शुरू नहीं करती। तो आदत बनी रहे इसके लिए ये बहुत अहम चीज़ है कि आप नमाज के वक्त वज़ू बनाकर ज़िक्र व अज़कार करें। ये हदीस सुनन दारमी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 127 में है। और एक हदीस पाक सुने, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप हैज़ वाली औरत को हुक्म दिया करते थे कि वो नमाज के औक़ात में वज़ू करे और अपने घर की मस्जिद के कोने में बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र करे और तस्बीह पढ़े। घर की मस्जिद मतलब जहाँ पर आप घर में नमाज पढ़ती हैं वो आपके घर की मस्जिद कहलाती हैं। ये सुनन दारमी जिल्द 1 सफ़ा 673 की हदीस पाक है। और हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह से मनवी कि आपने हैज़ वाली औरत के बारे में फरमाया कि हैज़ वाली औरत हर नमाज के वक्त वज़ू करे, फिर किबला रुख होकर यानी किबले की तरफ अपना चेहरा करके तस्बीह व तकबीर पढ़े और अल्लाह पाक से दुआ मांगे, यानी दुआ भी कर सकते हैं। जो जिसने सवाल किया है कि वज़ू के दौरान की दुआएं और वज़ू के बाद की दुआएं ये आप पढ़ सकती हैं, ये आप सुने। आप इस रिवायत में सुनन दारमी जिल्द 1 सफ़ा 673 की ये रिवायत है जिसमें दुआ पढ़ने की भी इजाज़त है। और आपने सुना कि तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुरूद पढ़ सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। दुआएं भी अल्लाह के जिक्र की चीज़ें ही हैं। कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, ये याद रखना चाहिए। तो बाकी दुआएं जो हैं वो सारी दुआएं आप जो है वो हालत हैज़ में भी कर सकती हैं। आप वज़ू बना रही हैं तो वज़ू के अंदर की जो दुआएं हैं अलग अलग अज़्व को धोते वक्त वो भी आप कर सकती हैं। वज़ू के बाद की जो दुआएं हैं वो भी आप मांग सकती हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान लिखते हैं कि हाइज़ व नुफ़सा को जब तक हैज़ व निफास बाकी है वज़ू व गुस्ल का हुक्म नहीं, मगर उन्हें मुस्तहब है कि नमाज पंजगाना के वक्त और इशराक व चाश तो तहज्जुद की आदत रखती हो तो इन वक्तों में भी वज़ू करके कुछ देर याद इलाही कर लिया करे कि इबादत की आदत बाकी रहे। फतवा रिज़विया जिल्द 2 सफ़ा 44 में है। कुछ औरतें समझती हैं कि जब नमाज ही नहीं तो वज़ू काहे के लिए करेंगे। तो वज़ू अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू है, इसकी बरकतें हैं।
آپ حالت حیض میں، نفاس کی حالت میں وضو کریں، وضو کر سکتی ہیں، وضو کے بیچ کی دعائیں، بعد کی دعائیں پڑھ سکتی ہیں، وضو کے بعد نماز کے وقتوں میں مصلی پہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں، درود و سلام پڑھ سکتی ہیں، کلمہ شریف کا ورد کر سکتی ہیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، یہاں تک کہ وہ تسبیح کے دانے والی تسبیح جو ہے وہ بھی آپ اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ اس کسی چیز کو اتنا نہ بڑھا لیں کہ جاہلیت کے دور میں پہنچ جائیں۔ اللہ کریم ہماری اسلامی بہنوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔